बारिश का मौसम हो और गर्मा गर्म पकौड़े और चाय हो, साथ में फ्राई की हो हरी मिर्च, तो बारिश का चार चांद लग जाने वाला है हमारा आज का ये गर्मी का पकौड़ा यानी करेमुआ का। तो आज का सुपर टेस्टी चटपटा सा प्यारा सा हमारा ये पकौड़ा बनाने के लिए ना ही कोई तामझाम करने की जरूरत है, ना ही घंटों मेहनत। तो बहुत ही सुपर टेस्टी बने हैं हमारे आज के ये करमुआ के पकौड़े, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बढ़िया से पके हुए। आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना प्यारा है। तो चलिए इसका मजा लेते हैं, बारिश का मजा लेते हैं चाय के साथ पकौड़ों का। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारी पूरी वीडियो तो आपको देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक सीक्रेट छिपा है इसे क्रंची और अच्छे से पकाने का। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज हम एक नई रेसिपी लेकर आए हैं अपने दोस्तों के बीच में। तो यहाँ पे हमने ले लिया है सबसे पहले करमुआ या करमी, आप कुछ भी इसे बोल सकते हैं। तो आप पालक के पकौड़े, कोफ्ते या आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, बहुत सारे पकौड़े खाए होंगे, लेकिन इस पकौड़े के आगे सब पकौड़े फीके लगने वाले हैं। तो आज हम बहुत सुपर टेस्टी पकौड़े बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस करमुआ को साफ करने के लिए यहाँ पे हमने गर्म पानी कर लिया था, तो उसको उसी पानी से हमने अच्छे से इसे धो लिया था, वॉश कर लिया था। क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो जो छोटी छोटी बैक्टीरिया कीड़े होते हैं पेड़ पे चढ़ जाते हैं, तो इसको हम गर्म पानी से धो लेंगे तो इसके सारे कीटाणु खत्म हो जाएंगे। तो चलते हैं, इसको सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से सारे करमियों को हमने अच्छे से काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बड़ी थाली यानी परात। आप कोई भी थाली ले सकते हैं या बाउल भी ले सकते हैं इसे मिलाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे एक कटोरी भरकर कटा हुआ प्याज। तो हम इस टुकड़ों में प्याज को काटे हैं, तो इसको डाल देते हैं। तो इस तरह से इसे फैला देते हैं ताकि जो और भी हम चीजें डालें वो अच्छे से ऊपर हो जाएं। अब यहाँ पे डालेंगे कटा हुआ करेमुआ, लगभग एक कटोरी के करीब होगा। यकीन मानो इतने टेस्टी बनकर तैयार होने वाले हैं आज के हमारे ये पकौड़े, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, एकदम क्रंची और टेस्टी। तो प्याज और साग को हमने इकट्ठा कर लिया है। अब यहाँ पे डालेंगे एक कटोरी, फुल कटोरी नहीं है तो भर के आटा डाल रहे हैं। लगभग आधी कटोरी बेसन है, इससे बाइंडिंग अच्छी होती है। बेसन डालने से जो हमारे पकौड़े होते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और ये जो सूजी है इसको हम डाल देते हैं क्रंची बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया था, आधा कटोरी बेसन और आधा कटोरी सूजी। तो चलिए कुछ मसाले हम ले लेते हैं। यहाँ पे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च है, 8 से 10 कलियां हैं लहसुन की, हमने छोटे छोटे पतले पतले चॉप कर लिए हैं इसे। 1 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच है काली मिर्च का पाउडर। तो आधा चम्मच डाल रहे हैं लाल मिर्ची पाउडर। यहाँ पे हरी मिर्च भी डाली है, अगर आपको पसंद है खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जितना तीखा पसंद करते हैं आप उतना तीखा इसे बनाइए। और स्वादानुसार नमक, तो हम 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं यहाँ पे, और 1 चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल। अब सारे चीजों को हाथों की सहायता से इसे हम मिला लेते हैं, उसके बाद पानी डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, सारी चीजें अच्छे से मिल चुकी हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पकौड़े हमारे पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए इसे पानी डालकर मिला लेते हैं। हमें इकट्ठा पानी नहीं डालना है, बहुत गीला डो इसका हमें नहीं बनाना है।
तो देखिए फ्रेंड, आज हम जिस तरह से पकौड़े बना रहे हैं, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो हमें उस तरह पकौड़े बनाने के लिए इसी तरह के डो चाहिए। तो इसी तरह से हमने डो को लगा लिया है। तो इसमें लगभग 1 गिलास पानी को हम इस्तेमाल किए हैं। अभी इसमें सूजी है तो अच्छे से फूल जाएगी, तो डो हमारा थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा, यानी सूख जाएगा। तो चलिए इसे थोड़ी देर रख देते हैं, लगभग 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट पर, ताकि हमारी सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। तो देखिए फ्रेंड, डो हमारा अच्छे से फूल चुका है, सूजी भी हमारी अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गई है। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हम कढ़ाई पहले से चढ़ा दिए थे और उसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल दिए हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलते हैं पकौड़े को तलने। तो आज आपको हम पकौड़े की एक खास ट्रिक बताने वाले हैं। तो सब लोग कहते हैं कि पकौड़े हमारे क्रिस्पी नहीं बनते, क्रंची नहीं बनते, या ऊपर से क्रिस्पी हो जाते हैं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आज आपको हम जो ट्रिक बताएंगे उससे पकौड़े हमारे पकेंगे भी और क्रंची भी बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे और सुपर सॉफ्ट भी बनेंगे। तो चलिए इस तरह से हम इसे बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पकौड़े को हमने डाल दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखा है, ना बहुत ज़्यादा हाई रखा है, ना ही बहुत ज़्यादा लो। तो हमने गोलाकार आकार बना के पकौड़े को डाला है। तो क्रंची और अच्छे से पकने के लिए जो आपको हम ट्रिक बताए हैं, तो इसको हम हाफ फ्राई करेंगे। हाफ फ्राई करके थोड़ा बाहर निकालेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे आगे हम क्या करने वाले हैं। तो थोड़ा एक तरफ नीचे पक जाए, उसके बाद हम पलट देते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हम इसे छोटे चम्मच से पलट रहे हैं। एक तरफ हल्का सुनहरा गोल्डन हो गया है। तो इसी तरह से सारे पकौड़े हल्का सुनहरा गोल्डन हो जाए, उसके बाद हम निकाल लेंगे बाहर प्लेट में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, पकौड़े हमारे अंदर से अच्छे से पक चुके हैं। तो मीडियम आंच पर इसे हमने हाफ फ्राई किया है। अब इसको हम तेल से अलग कर देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि पकौड़े हमारे पके भी और क्रंची भी बने। तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो इस तरीके से हम पकौड़े को निकाल लिए हैं हाफ फ्राई में। तो देखिए फ्रेंड, पकौड़े हमारे बन भी गए, अच्छे से ठंडे भी हो गए, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि अच्छे से पके भी नहीं हैं, यानी क्रंची भी नहीं बने हैं। तो यही तो हम बता रहे थे आप लोगों को फ्रेंडों, दोस्तों, की ये ऐसे नहीं बनता। तो देखिए, हम चाकू की सहायता से इसको काट लेते हैं पहले। तो ये देखिए, बगल बगल की लेयर जो हमारी है अच्छे से छोड़ चुकी है, किनारा हमारा अच्छे से छोड़ चुका है। तो अंदर के हिस्सा अच्छे से पक भी चुका है और क्रंची नहीं हुआ है। तो यानी पकौड़े हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो इसी स्टेज पर हम इसे दोबारा फ्राई कर लेते हैं क्रंची बनाने के लिए। थोड़ा ठंडा भी हो गया है, हमें हाई फ्लेम पर इसे दोबारा फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड, गैस का फ्लेम हमने हाई कर दिया है। तो पकौड़े अच्छे से पक तो चुके हैं, लेकिन क्रंची नहीं बने हैं। तो क्रंची बनाने के लिए हम एकदम हाई तेल में इसे डाल देंगे। और इसे एकदम क्रंची और क्रिस्पी बना लेते हैं। तो इस तरह से पकौड़े हमारे अंदर से पकेंगे, अच्छे से पक भी जाएंगे और क्रंची भी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, पकौड़े हमारे कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अंदर से बढ़िया से पके हुए और ऊपर से क्रंची और क्रिस्पी। तो एकदम बढ़िया से गोल्डन हो गया है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। यानी अब इसको हम निकाल लेंगे तेल से बाहर। तो देखिए फ्रेंड, पकौड़े हमारे अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।